के प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के बारे में विशेष चर्चा बिंदेश्वरी पांडे जी के साथ। देखिए गया जिला बिहार से गजेंद्र कुमार की यह खास रिपोर्ट। त्रिशूलासुर नाम का एक दानव था। तो वो दानव इतना उपद्रव करता था कि देश में जो भी आदमी पाए जाते थे उसको विध्वंस कर देता था। ये सब अत्याचार लेकर के चारों पटी हाहाकार मच गया। विष्णु भगवान के पास में यह खबर गया। विष्णु भगवान अपना रूप लेकर के यहाँ आए। तो विष्णु भगवान ने शंकर की कहे कि भाई जाकर के उनको वध करो। शंकर भगवान अपने त्रिशूल से उनको भस्म कर दिए। उनका स्त्री गर्भवती थी। जब 9वां महीना पूर्ण हुआ तब गयासुर दानव उत्पन्न हुए। गयासुर दानव जब उत्पन्न हुए तो लड़के के साथ में खेलना कूदना जब आरंभ किए तो चारों पट्टी घूमने लगे। एक दिन लड़कन में सब झगड़ा कर दिया। तो पुरुष आदमी थे, सबको मारने लगे, बर्बाद करने लगे। वही सब लड़कन कहीं कि भाई जो हमको तुम मारते हो तो अपना पिता का बदला क्यों नहीं लेते हो। कहीं तो जैसे कहीं कि हमारे पिता थे कौन। वो चारों पट्टी आदमी से पूछने लगे, लेकिन नहीं कोई बताई। अपने माता जी के पास में आकर के अनशन कर दिया कि हमको जब तक ये नहीं बताएगी तब तक कि हम भोजन करेंगे नहीं। और 9-10 दिन भूखे प्यासे रह गया। माता बेचारी आकर के कहीं कि अच्छा ठीक है, तुमको अब भोजन करो, हम तुमको सारा वृत्तांत को बता देते हैं। वो आपका पिता के मारने वाले ये शंकर भगवान वो अपने त्रिशूल से उनको वध कर दिए थे। कहीं कि अच्छा तो हम उसका बदला लेंगे। इनका जब जैसे कि योद्धा जब हो गए तो सप्तती अथिप करने लगे। आकर के ये पर्वत के ऊपर में 16 वर्ष तपस्या किया। 16 वर्ष तपस्या करने के बाद में ब्रह्मा जी इनके पास में आए। कहीं कि भाई तुम क्या वर मांगना चाहते हो। कहीं कि हम यही वर मांगना चाहते हैं कि जो हमारे पिताजी के साथ में युद्ध किया है, वो मार दिया है पिताजी को, हम उसको बदला लेना चाहते हैं। कहीं भूतो न भविष्यति, ये कभी नहीं हुआ है न होगा। कहीं कि अच्छा ठीक है, तुम जैसे कि तपस्या करो, वो आएंगे। जब तपस्या उनका सफल हो गया, सफल होने के बाद में गयासुर आकर के यहाँ पर ही 5 कोस लंबा चौड़ा उसका शरीर हुआ। तो उनको ब्रह्मा जी ने वर दिए थे कि तुम्हारा शरीर का अंग जिसके ऊपर में पड़ेगा, कितना ही प्राक्षित कर रहा है, लेकिन उस स्वर्ग लोक में चला आएगा। अब पृथ्वी पर जितने भी पाप प्राक्षित लोग करना शुरू किए वो भी स्वर्ग लोक में जा रहे हैं, और जो पुण्य कर रहे हैं वो भी स्वर्ग लोक में जा रहे हैं। विष्णु लोक में हाहाकार मच गया कि भाई ये तो बहुत विध्वंस हो रहा है। कहीं कि अच्छा ठीक है, इसका भी हम कार्य करते हैं। वो गयासुर के पास में अपना शंख चक्र गदा पादुम्ब लेकर के उपस्थित हो गए। तो वो अपना रूप को पलट दिए। अपना रूप को पलट करके कहीं कि भाई तुम क्यों इतना अति कर रहे हो। कहीं कि हम तो यही कर रहे हैं, हम यही करते रहेंगे। कहीं को तो तुम क्या चाहते हो, युद्ध करना चाहते हो। कहीं हाँ हम युद्ध करना चाहते हैं। भगवान विष्णु अपना रूप बदल करके और उनको से 1.25 महीना युद्ध किए। युद्ध में न परास्त हुए विष्णु भगवान, न परास्त हुए गयासुर। तब भगवान अपना शंख चक्र गदा पादुम्ब लेकर के वहाँ पर हाजिर हो गए। तब ये गयासुर दानव जो थे उनको शरीर को देखी, कहीं अरे साक्षात भगवान आ गए। उनको चरण के ऊपर में जाकर के गिर गए कि मैं अपराध किया कि आपके साथ में युद्ध किया। कहीं कि अब आप जो हमसे मांगिएगा हम आपको दे देंगे। कहीं कि अच्छा तुम हमको अगर देना चाहते हो तो तुम अपना शरीर दान हमको दे दो। वही कहीं कि ठीक है भगवान, जब आप हमसे शरीर दान मांग रहे हैं तो शरीर दान आपको हम दे दिया। ब्रह्मा को बुला कर के और अपना शरीर दान विष्णु को अर्पण कर दिए। कहीं कि अब शरीर का मालिक मैं बन गया। अब तुम्हारे शरीर के ऊपर में मैं जो चाहूँगा वही करूँगा। तुम सोवो और तुम्हारे शरीर के ऊपर में मैं गया यज्ञ रचाऊँगा।
33 कोटि देवताओं लोग को सबों को आमंत्रित कर करके सबको बुला दिए, सब यज्ञ करना आरंभ कर दिए। ब्रह्मा जी जब इसके शरीर के ऊपर में अग्नि प्रकट किए तो अग्नि जलने लगा इसका शरीर, तो छटट परट करने लगा। जितने भी आदमी सब बैठे हुए थे सब इधर उधर गिरने पड़ने लगे। हाहाकार मच गया कि भाई ये तो बहुत दुर्लभ हो रहा है कि जग हम लोग कर रहे हैं, सबको हिला डोला रहा है। फिर विष्णु आए, कहीं क्यों भाई ऐसा तुम क्यों कर रहे हो, इस शरीर का मालिक हम हो गए तो तुम ऐसा क्यों करते हो। कहीं कि कोई ऐसा यत्न कीजिए कि हमारे शरीर के ऊपर में अग्नि प्रकट नहीं हो। कहीं कि वो हम कर देते हैं। वो चले गए यहाँ सूर्यलोक में जाकर के वहाँ से पत्थर मंगवाइन और पत्थर उनके शरीर के ऊपर में रख दीन और पत्थर रख करके और यज्ञ आरंभ कर दिए। जब यज्ञ सफल हो गया तब भगवान अपना दाहिना पैर उनके शरीर के ऊपर में दिए। वही पैर का निशानी आज तक के लगा हुआ है और वही भगवान का दाहिना पैर का निशान। क्या नाम होगा आपका? बिंदेश्वर पांडे।